हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो एज पर वीडियो रही, साइडवेज मार्केट रही, कंसोलिडेशन में रही, लेकिन ये कि बहुत अच्छे अच्छे टीपीज हमारे हिट हुए। ऑल्दो के जो है वो नैस्डैक ने तंग किया, कल ही उसने मोमेंटम बना लिया था और मैंने क्लियरली वीडियो के अंदर कहा था कि 14,750 इज़ द रेंज टू बी, और अगर इससे ऊपर जाती है मार्केट तो फिर 920 वॉज द TP1, तो फिर वही हुआ एग्जैक्टली, TP1 हिट हो गया। तो बाकी ये कि ओवरऑल गोल्ड हो गया, रेंज में रहा। जो सिल्वर था एग्जैक्टली 23.04 से मैंने सेलिंग बताई थी और ऊपर कैसल दे के बताया हुआ था, तो इट रिमेन और परफेक्टली जो है वो 22.6 तक सेलिंग आई, क्योंकि सिल्वर के जो हैं टिप्स और वो पिप्स और टीपीज वगैरह भी ज़्यादा ही होते हैं। सेलिंग कंटिन्यू है बहरहाल, लेकिन ये कि इट इज स्टिल अ साइडवेज मार्केट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है चलती रही, अंडर डिस्कशन होता रहा मामला, इट रिमेन अंडर डिस्कशन। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB नंबर चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और 12 नवंबर आई एम कमिंग टू कराची, जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी का बेसिक कोर्स है उसके लिए मैं आ रहा हूँ। तो कराची में जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है, अगले फिर 3-4 महीने तो एटलीस्ट हम लोग, क्योंकि लास्ट कराची का हमारा सेशन था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, तो उसके फ़ौरन बाद ही, क्योंकि बहुत सारे लोग रह गए थे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन के लिए रह गए थे, तो अब दोबारा से इसको कर रहे हैं 12 नवंबर को। तो बाद में फिर अब कम अज़ कम एटलीस्ट 4 months आई विल नॉट बी एबल टू कम टू कराची, यू कैन गेट रजिस्टर फॉर दैट एज वेल। ताकि आप मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको लर्निंग पे तवज्जो देनी पड़ेगी। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर सर्वाइवल नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि एटलीस्ट देखिए, मार्केट आपको अगेंस्ट जानना, मार्केट आपको गलत साबित करना, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ इट, लेकिन उससे बचना कैसे है। और फिर आपकी एंट्रीज के अंदर जो है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर ट्रेड को समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाजमी तौर के ऊपर लर्न करना पड़ेगा। लर्न किए बगैर आप इस मार्केट के अंदर लंबा अरसा किसी सूरत सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आज अब लेट नाइट जो है नैस्डैक पे जो वो एप्पल की अर्निंग्स आई हैं, एप्पल की अर्निंग्स ऑन द डाउन साइड है, जिसकी वजह से अभी दोबारा से हल्की फुल्की सेलिंग निकली है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14,920 एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा। तो वही बात है, 70-80 की स्कैल्पिंग जिन लोगों ने ली वो ले बैठे हैं, क्योंकि असल चीज़ ये हो गया कि अब टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है, मार्केट बंद होती है 3 बजे, क्योंकि विंटर टाइमिंग स्केड्यूल है। तो और US मार्केट ओपन भी 6:30 बजे होती है। NFP नंबर्स आए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं था जो कि एक्सपेक्टेड था, मैंने इसलिए कवर नहीं किया। फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को ISM नंबर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन बहुत हाईली इम्पैक्टफुल डाटा नहीं है। ठीक हो गया। और मैं बार बार आपको जो है ना वो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स पे लाजमी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि बीइंग अ गुड ट्रेडर आपको तीनों एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, देन फंडामेंटल एनालिसिस, देन साइकोलॉजिकल। ये तीनों चीज़ों को आप कवर करेंगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे, अदरवाइज लैकिंग रहेगी। और जो लोग बगैर लर्न किए, इधर उधर से पूछ के, मुझसे पूछ के बन के जो ट्रेड करके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी लाइफ नहीं है उनके लिए, लंबी लाइफ नहीं है। ऑब्वियसली देखें, मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मैं एक लिमिटेड हद तक ही बता सकता हूँ। बेताशा लोग होते हैं कि जिनको मैं पर्सनली बताने से रह जाता हूँ, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट। तो खैर, बात कर लेते हैं जी कल क्या हो सकता है। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड जिस तरह कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, 1990 इज़ अगेन अ टफ नट टू क्रैक। फोर्थ क्लोजिंग है जो कि, मतलब थर्ड क्लोजिंग है जो कि 1990 से नीचे। दिस क्लियरली मीन्स के बेरिश प्रेशर है। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी नहीं, क्योंकि सपोर्ट को पकड़ा हुआ है और अभी भी ऊपर जाने के चांसेस ना कुछ है।
चांसेस है मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल वीकेंड है, वही सिनेरियो रहेगा कि लास्ट जो होगा फ्यू आवर्स ऑफ द डे ऑफ द वीक बल्कि कहूँगा, उसमें गोल्ड यकीनन बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि लोगों को अपनी न्यूज़ के अगेंस्ट कवरेज करनी है। जो वॉर न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आहिस्ता 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 थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डाउन होता जा रहा है। आरएसआई ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रीसेटल कर लिया है, और अगर इसको ऊपर जाना है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है मार्केट। 2002 कुड बी द एरिया कि अगर आपको दोबारा अगर सेलिंग मिलती है 1997 से लेकर 2002 इसके बीच में आप लाजमी सेल कीजिए। और कुछ लोगों ने 1990 से भी जो है वो कंटिन्यू की हुई है सेलिंग, तो उनके लिए यही है कि आप एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दें, और 77 शुड बी द TP1, 71, एंड देन फिर नीचे की तरफ जो है वो मामला 63, 53 और 40 ये वाले मामला जो कि गोल्ड दिखा सकता है। बाय इस लेवल के ऊपर इट विल नॉट बी समथिंग एडवाइजेबल। हाँ, बाय स्टॉप 2008 का मैंने बताया, अगर 2008 से ऊपर जाती है तो 2030 का एरिया है। बाय स्टॉप की तरफ ध्यान दीजिएगा, नीचे से बाय इट विल बी समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी, एक्चुअली वेरी वेरी ट्रिकी। 2006 का टॉप लगा, उससे नीचे 4 जो हैं वो कैंडल्स ऊपर और क्लोज हो गई इंट्राडे के ऊपर। अब लोग कहेंगे यार इट्स बुल फ्लैग दैट इज फॉर्मिंग ऑन द इंट्राडे, ठीक है, दे कैन बी राइट। लेकिन जो स्विंग की जो वो है, क्योंकि दोनों सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट नहीं, कंसोलिडेशन फेज है, तो कंसोलिडेशन फेज और श्रिंक होता जा रहा है, मार्केट श्रिंक होती जा रही है। मुसलसल जो है वो आपकी जो आज भी वॉल्यूम जिस तरह का था 1990 से लेके सिर्फ 1978 तक का वॉल्यूम रहा 120 पिप्स के दरमियान मार्केट मूव हुई। मैं इसीलिए बहरहाल जो है ना ऑयल और उसके ऊपर करता हूँ, लेकिन बहरहाल गोल्ड की मैंने ट्रेड्स आपको बता दी हैं, आपने उसी तरीके से इसकी ट्रेड लेनी है। रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर का एसएल ने एंट्री लीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे तौर पर कहते हैं सर वो तो आई नहीं जगह, भाई नहीं आई जगह तो ना एंट्री लो ना यार, इतनी परेशानी किस चीज़ की है, इतना ज़्यादा हैरान नहीं होना। बाकी कल जो हमने जो ग्रुप के अंदर USD CAD की सेलिंग की एंट्री ली थी, उसका मैं एडवाइस करूँगा कि आप TP1 बुक कर लें, और यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है और दोबारा सेकंड सेल सिग्नल का इंतज़ार करें। जबकि सिल्वर की बहुत अच्छी एंट्री रही है हमारी, और सिल्वर को दोबारा से अगर वही बात है कि 23.04 की अगर एंट्री आपको लेनी पड़ जाती है तो आप दोबारा लीजिएगा, छोटे एसएल के साथ लीजिएगा। 23.16 तक का एसएल होगा, इससे ज़्यादा बड़ा एक्सेल मैं रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ से आप लीजिएगा और दोबारा से 22.58 कर लीजिए, और फिर 21.9 ये एरियाज हो सकते हैं सिल्वर के जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अगर बेरिश प्रेशर इस तरीके से रहता है तो मामला इस तरफ जा सकते हैं। ऑल्दो के बहुत लोग अभी भी गोल्ड में और सिल्वर बाय साइड बैठना चाह रहे हैं। बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपना ट्रेडिंग का अंदाज है, अपनी ट्रेडिंग का तरीका है। बाकी मार्केट आपको किसी भी वक्त किसी भी बंदे को किसी भी लम्हे गलत साबित कर सकती है। नैस्डैक है, नैस्डैक की अगर हम चैनल की बात करते हैं तो चैनल में के मुताबिक जो है वो इस टाइम पे 15,090 की एक रेजिस्टेंस है। 14,920 जो है वो इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग दे जाती है। अभी क्लोजिंग नहीं हुई, बहरहाल 800 समथिंग चल रहा था, तो अगर 90 से दोबारा नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर हो सकता है कि दोबारा आपको M30 के अंदर या H1 के अंदर M फॉर्मेशन बने फ्रॉम द एरिया ऑफ 14,920, तो आप ऊपर का एसएल देके सेलिंग कर सकते हो। और सेलिंग में बता रहा हूँ कि बात द मोमेंट ये सेलिंग आएगी इट विल बी अ बिग सेलिंग। देखें DXY ने अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, DXY ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मामला स्टार्ट किया, ऑल्दो के वीकेंड के ऊपर थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है डॉलर को, और लेट नाइट जो है वो डॉलर कवर कर जाता है बहुत सारा ग्राउंड जब न्यूज़ वाला मामला ख़तरनाक होता है। लेकिन ओवरऑल यही है कि अब यही इम्पैक्ट जो है वो नैस्डैक के ऊपर भी आएगा और US30 के ऊपर भी आएगा। US30 भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए US30 को भी। और US30 बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो लेकिन ये कि 32,000
640 और 32,240, ये दो एरियाज जो है ना वो आ सकते हैं US30 आने वाले दिनों के अंदर। मेरी कोशिश ये होती है कि देखें छोटा मोटा एसएल भी हिट हो जाता है ना, तो जब भी आपको टीपी की तरफ आपकी मार्केट मूव हो तो आपकी मार्केट लंबी मूव होनी चाहिए। मैं हमेशा से यही आपको बात करता आया हूँ। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल एक बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन है। ऑयल की अगर हम देखते हैं H4 में तो बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन डब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वही है ये कि 82.5 का एरिया H4 की कंसोलिडेशन जोन है और वहाँ से मार्केट दोबारा से 80.3 तक जा सकती है और 80.33 से जो है वो अगर यही कंसोलिडेशन फेज रहता है, H4 का डब्ल्यू पैटर्न प्ले करता है, तो इसमें जो अदर सिनेरी हो सकता है वो यही हो सकता है कि मार्केट 83.70 तक मार्केट जाए, उसके बाद दोबारा 82.5 इसको रीटेस्ट करे और फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है। दैट इज समथिंग विच कैन बी सीन। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली डाउन है, मैं बताता चलूँ आपको, तो ये भी एक गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन द लॉन्गर रन। और वही चीज़ है कि 78 में जाने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर से जो है उसको सेल ऑर्डर जो है वो लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो इन प्राइस के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। क्यों? क्योंकि वही बात है, जो बड़ा सेलर है, जो स्मार्ट मनी थोड़ा सा वो 250-300 पिप्स की गेम नहीं करना चाहता। वो यही बात कर रहे होंगे 85.5 तक जाए मार्केट तो फिर मैं वहाँ से सेलिंग लूँ और फिर 78.5 का जो एरिया है वो 600-650 पिप्स तक की ट्रेड लेने का इरादा रखता होगा। तो दैट इज़ वाई एक जो बड़ा सेलर है वो इंगेज नहीं हो रहा और मार्केट जो है वो साइडवेज कंसोलिडेशन की तरफ फंसी हुई है। लेकिन बहरहाल अगर आप H4 की ट्रेंड लाइन को करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन तो है लेकिन डब्ल्यू का ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी और डब्ल्यू के टॉप टियर के ऊपर रिजेक्शन H4 की बन रही है। उसके ऊपर का एसएल देके छोटा सा एसएल बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं बनना, लेकिन आप लाजमी ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि ऑयल और जो नैस्डैक होते हैं ना इनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वॉलेटिलिटी बहुत होती है। ऑल्दो के नैस्डैक का मैंने बाई साइड में बिठाया, मैंने कहा कि जनाब ज़ाहिर बात है 14,750 इज़ द की। कल मैंने स्पेशली ये बात कही थी 14,750 के ऊपर मैंने कहा था कि जी ये बुलिश हो सकता है, लेकिन ये बुलिशनेस मुझे कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ नज़र नहीं आ रही और आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज क्योंकि फंडामेंटली शायद जो मेरे पास डेटाज आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है और इकोनॉमी से रिलेटेड जो मामला आ रहे हैं उसमें नैस्डैक बेरिश होता नज़र आ रहा है मुझे फंडामेंटली। तो टेक्निकली वॉल्यूम भी नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि वही बात है कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर वॉल्यूम से समझो वॉल्यूम इज़ ऑल्सो नॉट देयर। और अच्छा, और ये चीज़ें शायद नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा ना उसमें वॉल्यूम के मामले में काफ़ी जो है ना वो चीटिंग और जो है ना वो आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रक्टिव किस्म का महीना होता है क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है कि छुट्टियां होनी हैं, क्रिसमस है, सब कुछ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें से वैसे ही जो फंड्स वो निकाल के ना अपने जो जेन्युइन बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर पैसा लगाते हैं क्योंकि आपको पता है एक सेलिंग का जो है ना सीज़न है, न्यू ईयर वगैरह के लिए सब चीज़ के लिए होता है, तो लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल के अपने बिजनेस के अंदर लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान डलवा सकें और क्रिसमस और जो इसका जो एक जो सीज़न है उसका फ़ायदा उठाया जा सके, सीजनल जो सेल्स का इम्पैक्ट आना है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो इस वजह से ओवरऑल बताता चलूँ कि वॉल्यूम लो ही रहेगा और वॉल्यूम जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग हो सकता है। वॉल्यूम को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता हूँ और बहुत ज़्यादा एडवाइस करता हूँ, लेकिन नवंबर और दिसंबर में आप देखेंगे हो सकता है कि जो है वो वॉल्यूम कम होता जाए लेकिन मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रिटर्न होने का नाम ना ले और हम ये इंतज़ार करते रहेंगे जी हम वॉल्यूम लगे तो हम इसको फाइनल कन्विक्शन समझें, लेकिन ऐसा ना हो पाए। ये चीज़ें आपको विद द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस आती हैं। मैं बार अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ, ट्रेडिंग कोर्सेज के अंदर बताता हूँ, ये चीज़ें सारा कुछ करता हूँ। अच्छा, जो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली जो है वो ब्रोकर का मसले मसाइल हैं और ब्रोकर आपको इतना लेवरेज नहीं देता जितना कि लेवरेज जो है वो जीटीसी आपको प्रोवाइड करता है। यूके के अंदर वैसे ही 1:50 का लेवरेज मिलता है, तो विदाउट लेवरेज जो है वो ट्रेडिंग नहीं है। और बहुत सारे लोग हमेशा बात करते हैं कि जी जो है वो लेवरेज ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। भाई जो अच्छा ट्रेडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज की तलाश में रहता है। लेवरेज इज़ द लोन जिसके लिए आपने स्प्रेड की फ़ी मद में पैसा फ़ी पे करनी है, दैट्स इट। चाहे वो लेवरेज जितना मर्जी हाई हो,
कम हो आप वो रख लें, वो जो स्प्रेड है वो उतना ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे ब्रोकर हैं। तो फिर जब आपने फीस उतनी पे करनी है उसके ऊपर, उस लोन के ऊपर, तो फिर आपको लेवरेज कम रखने का कोई तुक मेरे नज़दीक बनता नहीं है। एक बार ये टिप था, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया करें, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द अदर्स। थैंक यू वेरी मच।